के साथ ही अभी महामंत्री जितेंद्र भाई, इस अवसर पर हमारे माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जी, मैं नाम काफी ले सकता हूं, सबको प्रणाम करता हूं एक साथ, ये आनंद के साथ। हमारे बीच यहाँ से लगा के वहां तक काफी मित्रगण है। ये अभिनंदन का शब्द मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कर्मचारी हिस्से से निर्णय लेने का मार्ग मुझे दिखाई दे रहा, मैं उस पर लगातार चलता रहूंगा, ये सच्चा है। हमारे बीच ये परस्पर एक दूसरे की पूरक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम काम करते हैं। सरकार का मतलब है, सरकार के मुखिया का मतलब है, सरकार की व्यवस्थाओं का एक ही अर्थ है कि हम अपनी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करें। कहीं भी अव्यवस्था है, दुरावस्था है, कहीं कोई कमी है, उसको दुरुस्त करना। मैं ये बात बिल्कुल जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मैं प्राधिकरण में रहा, टूरिज्म में रहा, बाद में भी शिक्षा मंत्री करके भी आपके बीच में से ही काम करते करते जब निकला तो मुझे इस बात का तो एहसास है ही कि हम अगर निर्णय कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन निर्णय का क्रियान्वयन कराने की जो नीचे की हमारी एजेंसी है, जो काम करने के और काम को नीचे अंजाम को पहुंचाने वाले लोग, अगर उनके मन में कोई असंतोष है, उनके मन में अड़चन है, उनकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो हम कितनी भी बात कर रहे हैं, वो बात का नीचे असर आएगा ही नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लिए दोनों तरह से बढ़ने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं कि आज के इस अवसर पर सच्चे कर्मयोगी अगर कोई है तो आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपके परिश्रम, समर्पण, जल कल्याण और विकास के पथ पर बढ़ने वाले संकल्प के बलबूते पर हमारी सरकार अपने सारे निर्णयों को नीचे क्रियान्वित करा पाई है। मैं इस नाते से भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि जैसे हमको मालूम है, भगवान राम की विजय तो हुई, लेकिन नल नील के बिना नहीं हुई। उनने जब तक मार्ग नहीं बनाया तब तक भगवान राम भी पार नहीं पाए। ये और जब अच्छा संकल्प हो तो पत्थर भी तिर जाते हैं, ये भी मुझे मालूम है। केवल अच्छा संकल्प, अच्छे काम करने का आपका अपना मन बना रहे तो परमात्मा की दया से हमारे सारे निर्णय, और मैं इसी आधार पर मान के चलता हूं कि जब आपने कहा कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभिनंदन करता हूं इस मामले में, तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं प्रदेश का और देश का दिए समान करने के लिए उनका एक वाक्य, डबल इंजन की सरकार, तो इंजन के पीछे इंजन लगा हुआ है, वो तेज जाएगा तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमको भी तो तेजी चलना पड़ेगा। डबल इंजन का मतलब एक साथ ही तो है। इसलिए वो सारे अंतरों के माध्यम से जबरदस्ती से कुछ चीजों में अटकाना लटकाना मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं था। मैं तो ये मान के चलता हूं 9 वर्षों से भी आपका एचआरए जो लटका हुआ था, मैं तो बाहर से देख के दुखी होता था कि जबरदस्ती ये क्या है, जिनके हक की चीज है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको समय पे देना चाहिए। ये चीजें बोलने से थोड़ी देना चाहिए, अपने आप ही देना चाहिए। मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली भी हूं कि आप लोगों को ज्ञापन देने नहीं आना पड़ा, मेरे परिवार ही बढ़ा दी। और केवल ये नहीं, हमको मालूम है कि अभी महंगाई भत्ता और भी सारी बातें, जैसे उदाहरण के लिए आपने गौर नहीं करा, ये सारी बातें बोले लेकिन स्थानांतरण नीति के नहीं बोले, ट्रांसफर नहीं। मैंने उस बारे में भी ध्यान रखा कि स्थानांतरण करेंगे, लेकिन करेंगे कब, जब हमारा उनका सबका एक समय आता है, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाए, हम थोड़ा सुविधा से आने जाने की व्यवस्था बना लें। तो इसीलिए गर्मी की छुट्टी का बराबर इंतजार करा, भले जो भी सहन करना पड़ा, नए मुखिया को कितना सहन करना पड़ता आप सब जानते ही, लेकिन हमने कहा कि ये समय आएगा जरूर कर देंगे। तो बिना किए आपके बीच में 1 महीने का समय देकर करने कराने वाले दोनों को, और उसमें भी हमने सुविधा यही दी, पति पत्नी दूर दूर रहे तो क्यों रहना चाहिए, वो कोशिश करें कि एक साथ आ जाए। हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि इन छोटी छोटी बातों का अच्छे से विचार करें। कई बार इसका गलत अर्थ निकाले जिनको निकालना है। हमने तो आपको ध्यान हो तो बहनों के लिए तो खास बोलना चाहूंगा, हमारे 33% की बात है तो हमने तो 35% करा, 2% और बढ़ाओ, बहनों के लिए इससे अच्छा क्या होगा।
सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए मौका देना, यही तो अपने लिए समझने वाली बात होना चाहिए। इसलिए आज के अवसर पर मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपने अभिनंदन जरूर करा है, लेकिन मैं अपने परिवार में मान के चलता हूँ कि ये अभिनंदन केवल हमारे अच्छे संकल्प का अभिनंदन है, जिस आधार पर हम और आप अलग अलग नहीं, इन व्यवस्थाओं के हिस्से, जिसके कारण से हम सरकार में बैठे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिए जो 2023 में हमने संकल्प पत्र में कहा था, अक्षरशः उसको उतारने का प्रयास करेंगे नीचे तक, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी ये बताओ, मैं आपका मजदूर संघ के तो काम कर रहा हूँ, आम के आम गुटली के दाम, इधर उद्योग धंधे लगेंगे तो अपना संगठन बढ़ जाएगा, और क्या चाहिए? यही तो है। हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, जो बार बार हम बोलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के जो पद है वो भी सारे भरे जाना चाहिए, उनको भी खाली नहीं रखना, ये भी तो हमारा काम है। इसलिए आते ही सारे प्रकार के पदों को भरने का अभियान चला है, और अभी बच्चे कुछ उसके और पार्ट करते जा रहे हैं। भर्ती करने में भी जो कठिनाई आ रही है, जैसे पुलिस विभाग की भर्ती, अब हमने पुलिस विभाग की भी लगभग जितनी पद थे वो तो भरे ही भरे, और नए भी मंजूर कर दिए। आपको ध्यान में होगा हमारे यहाँ पुलिस बैंड, ये कई सारी चीजें तो मैं आपसे बस मेरे को आपसे भी दो हाथ करना है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी आप भी भूल जाते हो कि आपका कोई अपना थोड़ा नुकसान होगा, नुकसान इस आते से, जैसे मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना, कि जैसे उदाहरण के लिए आजादी के पहले से हर जिले के अंदर पुलिस बैंड अपने थे। अब पुलिस बैंड के पद धीरे धीरे करके सरकार की, किसी की सरकार रही, 55 साल तो किसी और की रही, 20 साल हमारी रही, लेकिन उसके पहले से आजादी के पहले के जो पुलिस बैंड के